पहले दोस्तों एक शानदार जबरदस्त नोटिस लेकर आया हूँ। जितने भी शिक्षक हैं जो हाजिरी बनाकर घंटों भर स्कूल से बाहर रहते हैं, उस पर आपको सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको टोटल जानकारी के साथ समझाएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, हाजिरी बनाकर अब स्कूल से बाहर नहीं जा सकेंगे शिक्षक। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी शिक्षक हैं जो हाजिरी बना लेते हैं और स्कूल से बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उस पर आप सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए सख्ती से यह संवाददाता पटना के द्वारा नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। इसके जरिए आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक ना। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ओर से हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब होने की लगातार मिल रही शिकायत पर सख्त कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग ने इस पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। कहने की मतलब ये हुआ कि बार बार शिकायत मिल रहा था कि हाजिरी बनाकर स्कूल से शिक्षक घंटों भर बाहर रहते हैं, तो इस पर शिक्षा विभाग के बयान पर इस पर निगरानी रखने की मांग कर दी गई है। ठीक ना। उसके बाद आपको देखिए क्या कह रहा है, विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिकायत मिली थी कि स्कूल के बगल में रहने वाले शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाकर स्कूल से बाहर चले जाते हैं। कहने का मतलब एस सिद्धार्थ है, मुख्य सचिव है जो विभाग के, उसको शिकायत मिली कि जो बगल के शिक्षक है, जो उसका घर बगल में है, वो क्या करते थे, ऑनलाइन हाजिरी बना लेते थे और घर चले जाते हैं। उसका शिकायत बार बार मिलने के बाद ये कदम उठाने की कोशिश कर रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, और मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर भी कोशिश में जुट गए हैं। कई शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से घंटों बाहर रहते हैं। कई भी शिक्षक ऐसे भी हैं जिसका घर आसपास में नहीं है, वो भी हाजिरी बनाकर घूमते फिरते थे, उस पर भी आप सख्ती से कानून कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे शिक्षक को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी शिक्षक हैं जो हाजिरी बनाकर बाहर निकलते हैं, उस पर चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। ठीक ना। जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानाध्यापकों के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सख्त निगरानी रखने और ऐसे लोगों को चिन्हित कर अवलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानाध्यापक को भी ये सूचना दे दिया गया और प्रखंड के अधिकारी हैं उसको भी ये सूचना दे दिया गया है कि जो भी शिक्षक हाजिरी बढ़ाकर बाहर निकलेंगे, उस पर आपको निगरानी रखिए, उस पर अवलंबित किया जा सकता है या कुछ और भी किया जा सकता है उस शिक्षक पर। ठीक है ना। ये आपको निगरानी रखने के लिए कहा दिया गया है प्रधानाध्यापक को और प्रखंड अधिकारी को भी। ठीक है। अगर कोई शिक्षक हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं तो उनको सीधे निलंबित किया जाएगा। कहने का मतलब ऐसे स्थिति में पकड़ा जाते हैं शिक्षक तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी शिक्षक पोर्टल पर कर सकता है शिकायत। कहने का मतलब ये हुआ, कोई शिक्षक को अगर शिकायत करना है तो पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। ठीक। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि शिक्षकों के हाजिरी बनाकर गायब होने की सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की जा सकती है। कहने के मतलब ये हुआ, जो हाजिरी बना के शिक्षक बाहर होते हैं उसको गायब होने की ई शिक्षा कोष जो पोर्टल है उस पर भी शिकायत आप कर सकते हैं। ठीक ना। इसके अलावा स्कूल में किसी तरह की समस्या है या किसी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो पोर्टल पर इसकी शिकायत की जा सकती है। कहने की मतलब स्कूल में कोई भी अगर समस्या होती है या बच्चों को भी कोई समस्या होता है तो आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक ना। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जो शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सर हैं उन्होंने यह कहा है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधित ना हो। ठीक ना। उन्होंने कहा कि स्कूल से हाजिरी बनाकर गायब हो जाने वाले शिक्षकों की शिकायत मिलने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहने के मतलब जो शिक्षक पकड़ाए जाएंगे हाजिरी बनाकर बाहर निकलते हैं उस पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में बेंच, डेस्क, चौक, डस्टर या अन्य उपस्कर की खरीद के लिए
राशि की कमी हो तो इसकी शिकायत पोर्टल पर कर सकते हैं। कहने की मतलब ये हुआ कि जो भी खरीदना है, अगर घट गया है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, तो आप शिकायत कर सकते हैं पोर्टल के जरिए। उसको आपको रुपया भी भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप खरीद लीजिएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बच्चों की संख्या के हिसाब ग्रांट मुहैया कराया गया है। ये थी आपको जानकारी, इसमें आपको जानकारी हम पूरी दी है। उसके बाद देखते हैं मानदेय में आपको वृद्धि कितनी होती है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको देते हैं, तो वो भी देखिएगा। उसके बाद समझते हैं कि शिक्षक को जो पेंशन वेतन मिलेगा उसकी मामला क्या रहने वाली है, वो भी ये जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ। देखिए, शिक्षकों के वेतन पेंशन मामलों की मॉनिटरिंग के लिए पदाधिकारी नियुक्त। कहने के मतलब ये हुआ, जो आपको रुपया मिलेगा मानदेय और पेंशन जो मिलेगा उसके लिए भी पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक ना। वो भी आपको हम बता रहे हैं। ये पटना द्वारा भी नोटिफिकेशन ये भी निकल के आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों के वेतन, बकाया पेंशन और संबंधित दिक्कतों के समाधान तथा मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग ने नोडल पदाधिकारी तय कर दिए गए हैं। कहने के मतलब आप जो भी पेंशन होगा या वेतन होगा या कर्मियों के वेतन होंगे, जो भी समस्या है, दिक्कत तो है, उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए, वो आपको ये सब काम संभालें। संविदा और आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की नियुक्ति की मॉनिटरिंग भी नोडल पदाधिकारी करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, संविदा और आउटसोर्सिंग पर भी कर्मियों की नियुक्ति मॉनिटरिंग की नोडल पदाधिकारी की ही करेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। कहने के मतलब इस समस्या का समाधान सचिव जो है प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी के बारे में अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए। ये टोटल जानकारी इसमें बता दिया गया है, ठीक। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी। इसकी जो मॉनिटरिंग होगी ये मुख्यालय से आपकी होगी, ठीक। विशेष सचिव सह निदेशक जन शिक्षक अनिल कुमार को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन बकाया का भुगतान के साथ की रिटायरमेंट के बाद लाभ विभागीय करार और नीलामी की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, अनिल कुमार है, उसको ये जिम्मेदारी टोटल जानकारी के साथ दी गई है। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझ आने की हम कोशिश की है कि जो शिक्षक हाजिरी बना के स्कूल से घंटों भर बाहर रहती है, उस पर ही सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वेतन और पेंशन के मामले की भी जानकारी दिया हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।